क्या आपने कभी सोचा है कि मानव शरीर की सबसे सटीक जैविक घड़ी कौन सी है? नमस्ते और हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर खामोशी के पर्दों में लिपटा रहता है, लेकिन है एकदम कमाल का विज्ञान, मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कोई आम जैविक घटना नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक और शानदार सिस्टम है जो हर महीने खुद को रीसेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इस पूरे चक्र का ढांचा यानी एनाटॉमी। दूसरा, इसे कंट्रोल करने वाले हार्मोन। तीसरा, वो 28 दिनों का दिलचस्प सफर। और चौथा, इसका असल शारीरिक अनुभव। बस सीधा और सरल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, चक्र की शारीरिक रचना। आखिर ये सब होता कहाँ है? देखिए, ये चक्र कोई जीवन भर चलने वाली चीज नहीं है। इसकी शुरुआत आमतौर पर 11 से 12 साल की उम्र में होती है, जिसे हम मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर अब प्रजनन के लिए तैयार हो रहा है। और फिर 45 से 50 की उम्र के बीच ये साइकिल रुक जाती है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। तो असल में इन दोनों के बीच का समय ही इस पूरी बायोलॉजिकल कहानी का मेन स्टेज है। अब इस कहानी के मेन हीरो यानी गर्भाशय या यूट्रस को करीब से देखते हैं। इसकी 3 मुख्य परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम है, फिर बीच में आती है मायोमेट्रियम। ये काफी मजबूत मसल से बनी होती है और जब बच्चा पैदा होता है तो यही उसे बाहर धकेलने का काम करती है। लेकिन जो सबसे अंदर की परत है ना, एंडोमेट्रियम, हमारी आज की पूरी कहानी की स्टार वही है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि एंडोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत है। ये खून की नसों से एकदम भरी होती है। हर महीने यह परत इस उम्मीद में मोटी और गद्देदार होती है कि शायद कोई भ्रूण यानी एम्ब्रियो आकर इसमें ठहरेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो बस यही परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। यही तो मेन प्रोसेस है। अब गर्भाशय तो अपनी तैयारी कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक और सफर चल रहा होता है, अंडे का सफर। सबसे पहले अंडाशय यानी ओवरी में एक अंडा पूरी तरह पककर तैयार होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, फिमरी नाम की कुछ उंगली जैसी संरचनाएं उसे कैच कर लेती हैं और फैलोपियन ट्यूब में खींच लेती हैं। बस यहीं से होते हुए ये अंडा अपनी मंजिल यानी गर्भाशय की तरफ आगे बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 2 के। आखिर इस पूरी मशीनरी को चला कौन रहा है? इसका जवाब है हमारे हार्मोन संचालक, यानी वो केमिकल मैसेंजर्स जो असल में बॉस हैं। इस पूरे बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा में 2 मास्टर कंट्रोल रूम होते हैं। पहला है हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड। ये FSH और LH जैसे हार्मोन रिलीज करती है और सीधे अंडाशय को कमांड देती है। और दूसरा कंट्रोल रूम खुद अंडाशय है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन छोड़ता है जो गर्भाशय की तैयारी करवाते हैं। ये दोनों एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के इन 2 हार्मोन्स के बीच का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चलता है ये ओवरी को मैसेज देता है कि भाई अंडे को तैयार करना शुरू करो। लेकिन LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम एकदम अलग है। साइकिल के बीच में अचानक से LH का लेवल स्पाइक होता है, तेजी से बढ़ता है और ये पके हुए अंडे को बाहर निकलने का सख्त ऑर्डर देता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। हार्मोन्स के इस जादुई खेल को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे हिस्से में आते हैं, 28 दिन का सफर। इस पूरी साइकिल का टाइमलाइन क्या है, आइए देखते हैं। अब इस 28 दिन के साइकिल को एक कहानी की तरह इमेजिन कीजिए। पहले 1 से 5 दिन ये वो समय है जब पुरानी परत शरीर से बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। फिर 5वें से 13वें दिन तक चलता है फॉलिक्यूलर फेज, जहां ओवरी में एक नया अंडा पक रहा होता है। फिर आता है 14वां दिन, कहानी का क्लाइमैक्स यानी ओव्यूलेशन। और आखिर में 15वें से 28वें दिन तक ल्यूटियल फेज चलता है, जहां गर्भाशय उस अंडे का इंतजार करता है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मेटाफर है। गर्भाशय हर महीने एक नए मेहमान के लिए एक सुंदर बिस्तर तैयार करता है। सोचिए जरा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलकर एंडोमेट्रियम को एकदम मोटा, मुलायम और खून से भरपूर बना देते हैं। ये शरीर का किसी नए जीवन के स्वागत की तैयारी करने का अपना ही एक तरीका है। पर सवाल यह है कि अगर वो मेहमान आए ही ना तो क्या होगा?
आपको जानकर हैरानी होगी कि ओव्यूलेशन के बाद उस बिना फर्टिलाइज्ड हुए अंडे की उम्र बहुत छोटी होती है, सिर्फ 24 से 48 घंटे। जी हाँ, अगर वो स्पर्म से नहीं मिलता तो बस 1 या 2 दिन में ही अंडा नष्ट हो जाता है और शरीर को एकदम क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि इस बार कोई प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। अब जैसे ही अंडा खत्म होता है, कॉर्पस लूटियम नाम का स्ट्रक्चर सिकुड़ने लगता है। इसका नतीजा, अंडे को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अब जब सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहा, तो गर्भाशय में सजाया गया वो सुंदर बिस्तर टूटने लगता है। ब्लड और टिश्यू का यही मिश्रण शरीर से बाहर आता है और पीरियड शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर किसी की नसबंदी यानी ट्यूबेक्टमी हो गई है, मतलब उनकी फेलोपियन ट्यूब्स को बांध या सील कर दिया गया है, तो क्या उन्हें पीरियड्स आएंगे? सोचिए इसके बारे में। यहीं पर शरीर की असली स्मार्टनेस नजर आती है। ट्यूब सील होने की वजह से अंडा गर्भाशय तक तो नहीं पहुंच पाता, वो ट्यूब में ही खत्म होकर अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन हार्मोन ट्यूब से थोड़ी ना जाते हैं, वो तो सीधे खून में बहते हैं। तो ओवरी के हार्मोन खून के जरिए यूट्रस को अभी भी वही मैसेज देते हैं कि परत बनाओ, और फिर हार्मोन गिरने पर वो परत टूट भी जाती है। यानी ट्यूब बंद होने के बावजूद एंडोमेट्रियम झड़ने का प्रोसेस चालू रहता है, बस उसमें अंडा नहीं होता। इस पूरी बायोलॉजी और मैकेनिज्म को समझने के बाद अब वक्त है इस कहानी के चौथे और सबसे अहम हिस्से का, यानी इसका असल शारीरिक अनुभव। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन रियलिटी कैसी होती है? देखिए, जब हम बड़े आराम से कहते हैं ना कि परत टूट रही है, तो असलियत में ये कोई खामोश या दर्द रहित प्रोसेस नहीं है। गर्भाशय के सिकुड़ने से पेट के निचले हिस्से में भयंकर ऐंठन या क्रैम्प्स होते हैं। इसके साथ सिर दर्द, मतली, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, स्तनों में दर्द और उन हार्मोनल स्पाइक्स की वजह से तेज मूड स्विंग्स, ये सब इस साइकिल का एक बहुत ही रियल और भारी हिस्सा है। ये जो दर्द होता है ना, ये कोई दिमाग का वहम नहीं है। ये गर्भाशय के अंदर असल ऊतकों और ब्लड वेसल्स के टूटने का नतीजा है। और शरीर के अंदर चल रहे इस भारी भरकम बदलाव से निपटने के लिए जबरदस्त शारीरिक ऊर्जा और सहन शक्ति चाहिए होती है। ये सिर्फ कोई छोटी सी परेशानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल इवेंट है। सच कहूं तो हर महीने शरीर के अंदर चल रहे इस तूफान को सहना और साथ ही अपनी डेली लाइफ, पढ़ाई, काम, घर की जिम्मेदारियां बिना रुके निभाना, इसके लिए बहुत गहरी ताकत और सहनशीलता चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है और इस हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम इस पूरी प्रोसेस के पीछे की शानदार बायोलॉजी और उसमें लगने वाली इस कमाल की सहन शक्ति को समझ चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज को इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के प्रति ज़्यादा संवेदनशील और सपोर्टिव होने की ज़रूरत है? ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये तो हम सबके अस्तित्व की नींव है। जरा सोचिएगा इस बारे में कि इस नई समझ के साथ हम क्या बदलाव ला सकते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।